नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। जब देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे तब सबकी नजर महाराष्ट्र पर थी। जब देश में लोकसभा चुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए, तब भी नजर महाराष्ट्र पर रही। फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी हो गए, उसके बावजूद नजर महाराष्ट्र पर पूरे देश की बनी है। महाराष्ट्र की सियासत की एक हलचल दरअसल केंद्र में कोलाहल पैदा कर सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में दो शिवसेना और दो एनसीपी हैं। एक भी पार्टी दाएं से बाएं हुई तो किसी न किसी के वारे न्यारे तो किसी के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। लेकिन मौजूदा सियासी हलचलों से ये कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शरद पवार की एनसीपी से सांसद विधायक अजीत पवार की एनसीपी में एंट्री कर सकते हैं। तो ये भी जानकार कयास लगा रहे हैं कि खुद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के साथ महायुति से जुगलबंदी कर सकते हैं। इसका ताजा मामला आदित्य ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात है। आदित्य ठाकरे एक बार फिर से सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे। कुछ दिन पहले भी नागपुर में उद्धव आदित्य ने सीएम से मुलाकात की थी। उसके बाद उद्धव की पार्टी के मुखपत्र सामना में सीएम फडणवीस के कार्यों की तारीफ की गई। अब एक बार फिर से आदित्य ठाकरे की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे का कहना है कि उन्होंने केवल वोटर फॉर ऑल योजना के लिए ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये मुलाकातें एनडीए में वापसी का संकेत हैं? क्या ये मुलाकातें किसी अंजाम तक पहुंच सकती हैं? आखिर इन मुलाकातों और तारीफों को लेकर सच से सामना कब होगा? हालांकि सामना में तो तारीफें इस तरह लिखी हैं जैसे मुकुट में रत्न जड़े होते हैं, यानी मुलाकात के पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा है। वैसे भी इस वक्त सबसे ज्यादा बहस इस बात की हो रही है कि क्या अजीत पवार और शरद पवार के एनसीपी गुट आपस में विलय करेंगे। दोनों एनसीपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये विलय हो जाए ताकि न सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता बल्कि केंद्र की सत्ता में भी एनसीपी का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। काफी समय से कयास है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मोदी कैबिनेट में शामिल की जा सकती है। अगर पीएम मोदी को मना लिया गया तो वहीं दोनों एनसीपी के एक होने से देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में भी दखल बढ़ जाएगा। इसका नंबर गेम भी मैं आपको बताती हूं। जैसा कि जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र में यदि अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी का आपस में विलय हो जाए तो उनका वोट प्रतिशत बढ़कर 20% हो जाएगा। तो वहीं शरद पवार की पार्टी के 8 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद और अजीत गुट के 1 लोकसभा सांसद के साथ आने से केंद्र सरकार में एनसीपी की ताकत बढ़ जाएगी। इसी तरह महाराष्ट्र में अजीत पवार के पास 41 और शरद पवार के पास 10 विधायक हैं और अगर ये एक साथ आ गए तो फिर डिप्टी सीएम अजीत पवार का महाराष्ट्र में दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए माना जा रहा है कि इस पर जल्द कोई नतीजा सामने आ सकता है, क्योंकि इसमें किसी का भी घाटा नहीं है। शरद पवार भी नहीं चाहेंगे कि अगले 5 साल तक उनके सांसद और विधायक विपक्ष में बैठकर जुगाली करते रहें। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा ही मंथन शिवसेना में भी चल रहा है। एकनाथ शिंदे की पार्टी छोड़कर जाने से उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर हो गई। ऐसे में अब कोशिश ये हो रही है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे की घर वापसी कराई जाए ताकि महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का सियासी दबदबा बरकरार रह सके। तो ऐसे में हमारा आपसे सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे मातोश्री में घर वापसी करेंगे? क्या चाचा शरद पवार भतीजे अजीत की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कराएंगे? क्या राय है इस पर आपकी? जरूर बताइए हमें कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।